भोपाल में 8 कैदियों और एक पुलिसकर्मी की एनकाउंटर को लेकर के जिस तरह से पूरे देश में रोष का माहौल व्याप्त है, उसी को लेकर के ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। एक नुक्कड़ के माध्यम से पूरे देश में इस तरह के और खासकर दिल्ली में इस तरह के विरोध प्रदर्शन को इन लोगों ने शुरू किया और अब ये आज यहाँ आखिरी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम यहाँ आए हुए साथियों से बात करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो ये विरोध किस लिए कर रहे हैं। इनका ये मानना है कि जिस तरह से पूरे देश में आदिवासियों, दलितों, अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं वह पूरी तरह से गलत है और उनको रुकना चाहिए। अमित, आप लोग इस धरना प्रदर्शन को कब से आप लोगों ने शुरू किया है और क्यों कर रहे हैं? देखिए, जब से भोपाल इनकाउंटर हुआ उसके बाद से लगातार जेएनयू और जामिया के अंदर इस तरह का एक माहौल बना। हम लगातार कैंपेन में आए और जामिया में खास तौर से लगभग 10 दिनों से जब से भोपाल इनकाउंटर हुआ है वहाँ के साथी जो हैं लोग सब बैठ करके मीटिंग करके नुक्कड़ सभाएं उन्होंने की। वो लोग जेएनयू भी आए, साथी जिग्नेश मेवानी आए और भी तमाम तरह के लोग इस तरह से वहाँ पे मौजूद रहे। तो हम लोगों को एक बल मिला उनसे। और जब जेएनयू में देखेंगे आप, हम लोग जेएनयू से आते हैं, नजीब का मामला चल रहा है, लगातार हम लोग प्रोटेस्ट करें लेकिन सरकार जो है अभी भी जो मोदी सरकार है कोई कार्रवाई उस लोगों पे कर नहीं रही है। तो उसे हम लोग लगातार जो एक तरह से एक माहौल बन रहा है वो दलित पिछड़ा माइनॉरिटी यूनाइट हो रहा है और आने वाले दिनों में दिखेगा आपको। ना ही नजीब का मामला, ना ही भोपाल इनकाउंटर, इससे पहले भी देखें लगातार जो बथानी टोला हो, हैबसपुर हो, इकबारी हो, लगातार जो नरसंहार हुए हैं बिहार के अंदर, उसका जो कोर्ट के अंदर जो जजमेंट है वो दलित पिछड़ों के खिलाफ उसके न्याय के लिए, उसके आंदोलन के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। और आने वाले दिनों में आपको ये ताकत और दिखेगी। जिस तरह से बिहार चुनाव में दिखा था, बिहार चुनाव में लालू जी ने कहा था जो बिहार के लोग जो है उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाते हैं, वही हम आरएसएस के लोगों से कहना चाहते हैं आने वाले दिनों में। और दलित पिछड़ा और माइनॉरिटी का यूनिटी है आपको हल्दी लगाने का काम करेगा। अभी जो देश का माहौल है और इसमें जिस तरह से दलित पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पे जिस तरह से वार हो रहे हैं, चाहे वो नजीब का मसला हो गया, चाहे वो रोहित वेमुला का मसला हो गया, या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी में जिस तरह से छात्रों को ह्यूमिलिएट किया गया और उनको निकाला गया, उन मांगों को लेकर के जिस तरह से देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार इन मुद्दों पर कोई संज्ञान लेगी? देखिए, जिस तरह से 2.5 साल बीत चुका है, आप देख रहे हैं लगातार इस तरह से हम लोगों को लगता नहीं इस तरह सरकार कोई संज्ञान लेगी, क्योंकि ये बिल्कुल एक तानाशाह की तरफ बढ़ रहा है। देश में आर्थिक आपातकाल तो लागू ही है, देख रहे हैं आप। और जिस तरह से पूरे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंस्टीट्यूशन इनका मेन टारगेट बना है। ये मंडल 2 के बाद जिस तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में दलित पिछड़ों की संख्या बढ़ी है, ये उससे डरे हुए हैं। ये चाहते नहीं उनके बच्चे यूनिवर्सिटी में आके पढ़े लिखे, इसलिए इस तरह की हरकत करेंगे। क्योंकि एक सवर्णवादी, पुरुषवादी संस्था आरएसएस है, आरएसएस ये चाहती है इस तरह के लोग आए नहीं। तो हम लोगों का ये रहेगा प्रयास, हम एक यूनाइट करके लोगों को मतलब जो है इकट्ठा करें इसके खिलाफ में। मुलायम, आप लोगों की जो मांगे हैं वो क्या है और क्या उसका कोई ज्ञापन आप लोगों ने सरकार को सौंपा है या अभी तक नहीं? देखिए, सत्याग्रह का जो आंदोलन, इसका सिर्फ एक मांग है कि जो भोपाल इनकाउंटर में जो विचाराधीन कैदी, जो विचाराधीन है, उनको आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन से और न्यायिक तौर पर देखें तो उनको विचाराधीन कैदियों को आप शूट नहीं कर सकते, वो शूट किया गया। तो हम लोग उसको लेकर के एक न्यायिक जांच की मांग जो है रखना चाहते हैं। और ये आंदोलन का एकमात्र है कि उनको न्यायिक जांच हो, उसमें जो लोग दोषी पाए जाएं, जो अधिकारी पाए जाएं, जो पुलिसकर्मी पाए जाएं, उसमें जो भी अथॉरिटीज को पाए जाएं, उसके खिलाफ कार्रवाई हो और उस पर कोर्ट और जो है यहाँ की न्याय व्यवस्था उसको संज्ञान मिले। एक डिमांड। दूसरा बात कि ये कोई नई बात नहीं है कि देश के माइनॉरिटी को टेरराइज करना, उनको जो है आतंकित करना और तमाम गलत तरीके से फर्जी इनकाउंटर करके उनको मारना, उनकी लाइफ को ख़त्म करना। बहुत पुराना इसका एक इतिहास रहा है और बीबीसी ने भी इसमें काफ़ी लंबा इस पर एक रिपोर्टिंग की है। लेकिन मेरा कहना थ्योरेटिकली इसका ये मेरा मानना है कि इस देश के अंदर जो फांसीवाद है उसका 2 कैरेक्टर, उसके 2 लक्षण हमारे दिखाई देते हैं। इसके फांसीवाद का पहला कैरेक्टर जो कम्युनल है, जो कम्युनल है कि वो एक दो मजहबों को आपस में लड़ाने का काम करता है, मुसलमानों को टारगेट करके दूसरे हिंदू कम्युनिटी को पोलराइज करता है। इसके साथ इसका एक कास्टिस्ट कैरेक्टर है जो सबसे खतरनाक कैरेक्टर है, जिसमें इस देश का 85% आबादी रोज पीसी जा रही है, जिसका एकमात्र जिम्मेदार इस देश का ब्राह्मणवाद है, जो इस कास्टिस्ट और कम्युनल दोनों कैरेक्टर को जो है इस देश के अंदर प्ले आउट करता है। तो इस कास्टिस्ट कैरेक्टर में आप देखिए रोहित वेमुला हुआ, इस कास्टिस्ट कैरेक्टर का ही जो है इसका परिणाम है कि दलित में ऊना आंदोलन हुआ। इस कास्टिस्ट कैरेक्टर के हुआ कि आज देश के तमाम इंस्टीट्यूशन में दलित पिछड़ों और आदिवासियों का हक मारा जा रहा है। और रोज
लोगों को समाज में प्रताड़ित कर, उसके जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, उनके लिंग के नाम पर महिलाओं का शोषण होता था, महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। ये उसी कास्टिस्ट इसके फांसीवाद कैरेक्टर को दर्शाता है। तो फांसीवाद ऐसा जब जर्मनी का रूप नहीं है, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर फांसीवाद को देखेंगे तो इसका यही लक्षण अभी आपको देखने को मिल रहा है, जिसके जड़ में है इस देश का ब्राह्मणवाद, जिसके जड़ में है वर्ण व्यवस्था, इसके जड़ में है आरएसएस, बीजेपी, वानर सेना, हिंदू वाहिनी, ये तमाम जो संगठन है जो इसको और ज़्यादा इस फांसीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। और हमें इससे लड़ने के लिए इसका एकमात्र दवा है वो सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय एकमात्र रास्ता है जो अभी तक, हो सकता है कि इसके और भी तरीके निकल जाएं, लेकिन मौजूदा समय में एकमात्र उपाय है वो सामाजिक न्याय, जिससे इसके कम्युनल और कास्टिस्ट दोनों कैरेक्टर से हम लड़ा जा सकते हैं। मुलायम, जिस तरह का माहौल चल रहा है और जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, आपको क्या लगता है कि क्या ये आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र किया जा रहा है, या फिर कोई और टारगेट है जिसकी वजह से पूरे देश में दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं? अगर सियासती तौर पर हम देखें तो हर एक सियासत के केंद्र में कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट होता है। तो हम जो भी ये घटनाएं घट रही हैं समाज में, उसको हम राजनीतिक जो पार्टियां हैं उसके इंटरेस्ट से हम काट कर नहीं दे सकते। और जो भी एक्विजिशन बनाए जा रहे हैं, जो भी घटनाएं घट रही हैं, उसका कहीं ना कहीं तो जो जनवरी फरवरी में इलेक्शन होने वाला यूपी का, उसका सूत्र है। इसका 2 मिसाल मैं आपको देना चाहूँगा। इसी इनकाउंटर में देखा गया कि रमाशंकर यादव को क्यों मारा गया, जबकि उसी साथ और भी अधिकारी वहाँ तैनात थे, तो एक ही सिपाही को क्यों मारा गया, ये एक साथ साथ। दूसरी आपको यूपी देखा कि यूपी में गाहे बगाहे आप देखिए कि एक ज़्यादातर मुसलमान और यादवों की एक मिली-जुली सरकार है, न दो ही की नहीं है, मैं क्या और सारी कम्युनिटी का भी है, लेकिन दो का एक एकता है, संख्या बल ज़्यादा है, संख्या बल दो की ज़्यादा। तो इसके बीच में फूट डालने के लिए और इसको कम्युनलाइज करने के लिए, मुसलमानों से यादवों को लड़ाने के लिए या मुसलमानों को अन्य जातियों से लड़ाने के लिए एक प्रपंच इस तरह की रणनीति रची जा रही है। दूसरा मैं आपको दूं कि जी जैसा एक देश विरोधी न्यूज़ चैनल है, जो नजीब अहमद, जो जेएनयू के जो स्टूडेंट जो अभी तक 28 दिन से गायब है, उसको उसने नजीब यादव करके चलाया गया और उसने ये दिखाया कि विक्रांत यादव का नजीब अहमद से हुआ था झगड़ा। इससे साफ साफ दिखाता है कि किस तरीके से यादव और मुसलमान को टारगेट करके वो दो कम्युनिटियों को आपस में लड़ा करके इसको कम्युनलाइज और कास्टिस्ट दोनों कैरेक्टर, और इसके केंद्र में है सेना यानी देशभक्ति के नाम पर जातियों को, मजहबों को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है। जाहिर सी बात है अगर इस तरह से वो कामयाब होंगे तो यूपी इलेक्शन में इस तरह के कम्युनल फासिस्ट ताकतों का बहुत बड़ी जो है जीत कह सकते होगी। और हमें इसी रोकने के लिए सत्याग्रह, इसी रोकने के लिए यूनाइटेड ओबीसी फोरम, इसी ताकतों को रोकने के लिए तमाम तंजीमें एक साथ यहाँ आई हैं। मुलायम, एक बात और बताइए, ये जो सत्याग्रह है आप लोगों ने जो अभी न्यायिक जांच की मांग की है मजिस्ट्रेट से, और उसको लेकर के जो लगातार नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से या आंदोलनों के माध्यम से जो लगातार अभी तक आप लोगों ने दिल्ली में किया है, क्या ये सत्याग्रह, क्या ये आंदोलन आप पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर के करने वाले हैं? बेशक इसकी शुरुआत बेशक आपको दिल्ली से हुई है, लेकिन इसके नेशनल कोऑर्डिनेशन में हमारे महाराष्ट्र से भी लोग हैं, झारखंड से लोग हैं, राजस्थान से लोग हैं, दिल्ली से लोग हैं, गुजरात से लोग आए हुए हैं। तो तमाम स्टेट के लोग जो तमाम इस तरह के विच हंटिंग, माइनॉरिटी विच हंटिंग चल रही है, उसके खिलाफ जो भी लड़ रहे हैं, जो भी तंजीमें लड़ रहे हैं, जो भी संगठन लड़ रहे हैं, उनको साथ में लाने की कोशिश की जा रही है। और हालांकि ये भी शुरुआत है, लेकिन ये न तो इनकाउंटर नया है, न इसके खिलाफ लड़ाई नहीं है। अपने दम पर जो संगठन, जो व्यक्ति लड़ रहे हैं, कुछ लोग लीगल बैटल लड़ रहे हैं, कुछ लोग पॉलिटिकल बैटल लड़ रहे हैं, और कुछ लोग तमाम संगठनों को आपस में एकजुट करके एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बना करके इस पूरे फासिस्ट एटीट्यूड के, इस फासिस्ट जो हमले हैं, इसके खिलाफ लोग लड़ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर इस देश के अंदर दलित, आदिवासी, पिछड़ा और मुसलमानों खास और माइनॉरिटी में अगर एकता बन गई, और इसी एकता से जो रूलिंग क्लास है, मैं रूलिंग में कांग्रेस को भी शामिल करता हूं, बीजेपी को, क्योंकि दोनों का कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा सेम नहीं हुआ है। क्योंकि आप देखें तो बहुत सारे नौजवानों को कांग्रेस के रेजिम में भी उठाया गया। तो हम प्रगति पसंद तमाम जो एंटी कास्ट और जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे जो बहुजनवादी ऑर्गेनाइजेशन है, भीम वादी ऑर्गेनाइजेशन है, फुल एम्बेडकराइट विचारधारा के जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबको साथ ला करके एक बहुजन एकता को बना करके हम लोग इसका एक काउंटर खड़ा करना है और उसको पूरे देश भर में ले जाएंगे। इस सत्याग्रह में शामिल लोग जो न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, उनका साफ साफ ये मानना है कि ये सीधे सीधे
देश में ध्रुवीकरण के मामले को लेकर के या ये इनकाउंटर करवाए गए, जो साफ साफ दलित, बहुजन, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के बीच एक दीवार खड़ी करने के लिए किया गया है, चाहे वो आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हो या आगे 2 सालों बाद आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हो। इन सभी के विरोध में ये सत्याग्रह के ये तमाम साथी, जो चाहे वो यूनाइटेड ओबीसी फोरम के लोग हों, चाहे जेएनयू छात्र संघ के लोग हों या जेएनयू यूनिवर्सिटी के छात्र हों या फिर अलग अलग संस्थाओं के लोग जो सोशल जस्टिस के मुद्दे पे लड़ रहे हैं, वो एक साथ हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इन इनकाउंटर की मजिस्ट्रेट से न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। कैमरामैन रैन के साथ मैं श्वेता यादव, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, नई दिल्ली।